18वीं पारा की शुरुआत सूरह मोमिनून के उस हिस्से से होती है जहां अल्लाह ताला उन लोगों का हाल बयान करते हैं जो घमंड और लापरवाही में पड़े रहे। अल्लाह फरमाते हैं कि हमने इंसान को सुनने और देखने की ताकत दी, मगर बहुत कम लोग शुक्र अदा करते हैं। फिर कयामत का मंजर बयान होता है कि जब सूर फूंका जाएगा तो रिश्ते नातों का कोई फायदा नहीं रहेगा। उस दिन कामयाब वही होगा जिसका तराजू भारी होगा, यानी जिसके नेक अमल ज्यादा होंगे। जिनके अमल हल्के होंगे वे घाटे में रहेंगे। लोग उस दिन कहेंगे कि ऐसे का हमारे रब हमें वापस भेज दे ताकि हम अच्छे काम कर लें, मगर जवाब मिलेगा कि यह सिर्फ बात है जो तुम कह रहे हो, अब लौटना नहीं है। इससे साफ समझाया गया कि दुनिया ही अमल की जगह है, आखिरत में सिर्फ हिसाब है। इसके बाद सूरह नूर शुरू होती है। यह सूरह समाज की पाकीज़गी और इज्जत की हिफाजत के बारे में है। शुरुआत में ही साफ हुक्म दिया गया कि बदकारी जैसे बड़े गुनाह के लिए सख्त सजा है ताकि समाज में फसाद न फैले। फिर यह कानून रखा गया कि अगर कोई किसी पाक दामन औरत पर इल्जाम लगाए तो 4 गवाह लाना जरूरी है, वरना इल्जाम लगाने वाला खुद गुनाहगार माना जाएगा। यह इस बात की दलील है कि इस्लाम में इज्जत और नामूस की कितनी अहमियत है। इसी सूरह में हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा पर लगाए गए झूठे इल्जाम का वाकया बयान होता है। कुछ लोगों ने अफवाह फैलाई, मगर अल्लाह ने आसमान से आयतें उतारकर उनकी पाकीज़गी बयान कर दी। ईमान वालों को समझाया गया कि जब कोई अफवाह सुनो तो अच्छा गुमान करो और बिना तहकीक के बात आगे न बढ़ाओ। इससे यह उसूल तय हुआ कि मुसलमान समाज बदगुमानी और झूठी खबरों पर नहीं चलता। फिर निगाहें नीची रखने का हुक्म दिया गया, मर्दों को भी और औरतों को भी, ताकि दिल और समाज दोनों पाक रहें। पर्दे और शराफ्त का बयान है ताकि फितना न फैले। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह आसमानों और जमीन का नूर है। उसके नूर की मिसाल एक ऐसे चिराग जैसी है जो शीशे में हो और वह शीशा चमकते सितारे जैसा हो। यह मिसाल दिल के अंदर ईमान की रोशनी को समझाने के लिए दी गई है। इसके बाद सूरह फुरकान शुरू होती है। इसमें बताया गया कि यह किताब हक़ की और बातिल के बीच फर्क करने वाली है। लोग कहते थे कि यह इंसान की बनाई हुई बात है, मगर अल्लाह जवाब देते हैं कि यह उस रब की तरफ से है जो हर चीज का इल्म रखता है। काफिर लोग रसूल के बारे में एतराज करते थे कि यह बाजार में चलते हैं और खाना खाते हैं, तो जवाब दिया गया कि पहले भी जितने रसूल आए सब इंसान ही थे। आखिर में अल्लाह अपने सच्चे बंदों की पहचान बताते हैं कि वे जमीन पर नरमी से चलते हैं। जब कोई जहालत से बात करे तो अमन की बात कहते हैं, रातों को अपने रब के सामने झुकते हैं और फिजूल खर्ची या कंजूसी नहीं करते। यही लोग असली कामयाब हैं। इस तरह 18वीं पारा इंसान को यह सिखाती है कि ईमान सिर्फ दिल का दावा नहीं बल्कि किरदार, पाक दामनी, सच्चाई और जवाबदेही का नाम है। दुनिया में जो बोया जाएगा वही आखिरत में काटा जाएगा।